गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम क्या है आपका वेपर प्रेशर। ये जो वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करता है आपके पास कि मॉलिक्यूल वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब वो होता है कि जो जल्दी से आपका हीट कंटेन करने के बाद क्या बन जाए, आपका वेपर बन जाए। तो ये जो वेपर होता है ये क्या लगाता है, आपका प्रेशर लगाता है। इसको क्या बोलते हैं, आपका वेपर प्रेशर। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करता है कि आपके पास सॉल्वेंट का नेचर क्या क्या है। ठीक है, मतलब आपके पास जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके पास सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सॉल्वेंट का नेचर क्या होना चाहिए वो बात बताती है कि अगर सॉल्वेंट अगर आपका अच्छा वोलेटाइल है तो बहुत ज्यादा क्या देगा, आपके पास वेपर प्रेशर देगा। अगर आपके पास सॉल्वेंट क्या है, आपके पास सॉलिड हो गया या फिर नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर क्या देगा, आपको कम देगा। तो हम लोग बात करते हैं, आज की टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है क्या चीज, आपका वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो रहता है वो डिपेंड करता है आपके पास सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है आपके पास जो वेपर प्रेशर रहता है ना, द वेपर प्रेशर एक्सटेंड बाय द सरफेस ओवर द सरफेस। ठीक है, ओवर द क्या होता है, ये सरफेस होता है, ओवर द सरफेस। ठीक है, ओवर द सरफेस लिक्विड व्हेन लिक्विड। ठीक है, तो ये लिक्विड क्या करता है आपके पास कि वेपर प्रेशर कहां से एक्सटेंड होगा, कहां से बढ़ेगा, आपका कहां से बढ़ता है आपका वेपर प्रेशर, आपके पास सरफेस से बढ़ता है, लिक्विड से बढ़ता है। कहां से बढ़ता है, लिक्विड में। तो बात को समझो कि वेपर प्रेशर कि आपके पास कहां से बढ़ता है, आपके पास लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम। एट द क्या होता है, आपके पास इक्विलिब्रियम होता है ना, ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तो आपके पास ये जो वेपर प्रेशर है ये आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट है ना, कोई क्या है आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, आपके पास कोई लिक्विड है, यहां से यहां क्या है, कोई लिक्विड है। ऐसा ऐसा क्या है, कोई लिक्विड है ना, ये क्या है आपका लिक्विड। यहां से देखिए ये क्या है, आपके पास कोई लिक्विड है। अब यहां इसको क्या कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो। हीट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये वेपर बन जाएगी। यहां पर क्या बन जाएगा, आपका वेपर। ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा, आपका वेपर। अब वेपर बनेगा और फिर वेपर से क्या होना चाहिए, कंडेंसेशन होके वापस से लिक्विड बनना चाहिए। वापस से क्या होना चाहिए, आपका लिक्विड बनना चाहिए। तो आपका लिक्विड से वेपर बनना और वेपर से वापस से क्या बनना, आपका लिक्विड बनना, दोनों क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, आपका इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, तभी आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो रेट जो रहती है वो क्या रहता है, आपका इक्वल रहेगा। रेट क्या रहेगा, आपका इवापोरेशन है ना, इवापोरेशन और कंडेंसेशन के क्या रहते हैं आपके पास रेट, ये दोनों क्या रहेंगे, आपका बराबर होना चाहिए। देखो ये यहां से लिक्विड जो है क्या बना, आपका वेपर बना, वेपर से वापस से क्या बन रहा है, लिक्विड। तो दोनों जो है सेम टाइम में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आपके पास सेम टाइम में होना चाहिए, सेम टाइम। ठीक है, दोनों बराबर टाइम में, मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं, लिक्विड से वेपर बनने की जो टाइम है और लिक्विड वेपर से लिक्विड बनने की जो टाइम है, दोनों का टाइम क्या होना चाहिए, सेम। उसी टाइम में आपका वेपर बनना चाहिए, उसी टाइम में क्या होना चाहिए, वेपर से लिक्विड। तब जाके आपका वेपर प्रेशर क्या करेगा, आपका काम करेगा। ठीक है, ये चीजें। ठीक है, तो आपके पास ये जो वेपर प्रेशर होता है ना, इसके कुछ कुछ क्या होता है, आपका फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है, आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को कौन अफेक्ट करता है, आपके पास एक है आपका टेम्परेचर। क्या है, आपका टेम्परेचर, ये टेम्परेचर। तो किसी भी में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी क्या होता है, आपका बढ़ता है। ठीक है,
अगर मान लो जाए किसी भी सिस्टम में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो एक ग्राफ है, मान लो जाए ऐसा इस प्रकार से बढ़ता है ना, तो ये 1 एटीएम पे, कहां पर आपका यहाँ पर 1 एटीएम पर, 1 एटीएम पर इधर वेपर प्रेशर है, ठीक है। 1 एटीएम पर मतलब टीबी, यहाँ पर आपके पास क्या आता है, ये यहाँ पर क्या होता है आपका टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब कि वेपर प्रेशर क्या होगा टेम्परेचर के साथ साथ ये बढ़ेगा। तो इनको नोट डाउन करिए, उसके बाद और फैक्टर के बारे में हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं, इनको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो लिख लोगे है ना। अब हमारे पास एक और फैक्टर रहता है ना, जो आपके पास इसी में टेम्परेचर में की बात करते हैं ना, देख लेते हैं। ये वेपर प्रेशर जो रहता है, ये आपके पास फैक्टर होती है, एक साइंटिस्ट का नाम होता है जो क्या बोलता है, जिसको क्या बोलते हैं क्लासियस इक्वेशन बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है लॉग P1 और ये P2 है ना, डेल एच 2.3 R और ये क्या होता है 1/T1 1/ क्या होता है आपका पास T2। ये तो ये जो फॉर्मूला है इसको हमेशा याद रखना क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे है ना। ठीक है, डेल एच 2.3 R। तो यहाँ पर जो P1 होता है ये क्या होता है वेपर प्रेशर 8, टेम्परेचर क्या होगा आपके पास T1 होगा, ठीक है T1। और जो P2 होगा वेपर प्रेशर 8, टेम्परेचर क्या होगा आपके पास T2 होगा। R क्या होता है आपका गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है ये गैस कांस्टेंट हो गया। और आपके पास जो डेल H है ना, डेल H क्या होता है आपका हीट होता है, क्या होता है हीट ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला आप याद रखना, ये क्लासियस इक्वेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। log P1/P2 इक्वल टू डेल H अपॉन 2.3 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये आपके पास फार्मूला होता है, इसको अच्छे से याद करके यूज होगा आपके क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, एक और होता है आपके पास दूसरा जो रहता है वो क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं नेचर ऑफ लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड किस पर डिपेंड करता है, आपका वेपर प्रेशर। ये डिपेंड करता है आपके
ये जो रेट रहता है इसका रेट, ये डिपेंड करता है आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर, ठीक है। अगर मान लो जाए ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। ऐसा वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अगर मान लो जाए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, कम। जैसे कि HF और HCl की बात करते हैं ना, इन दोनों में अगर बात करते हैं किसमें आपका ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, HF और HCl में। तो HF क्या करता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस पर ज्यादा हो जाएगा, इस पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है आपके पास ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या करता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये क्या करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ये क्या होता है आपका, डाइपोल डाइपोल क्या होता है आपका, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये तो इसलिए वेपर प्रेशर अगर बात करें, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें रहेगा आपका, HCl में, उसके बाद किसमें रहेगा आपका, HF में, ये, ठीक है। तो मैं इधर और लिख देता हूं आपके पास कि इसमें और क्या क्या रहेगा, इधर तो जो आपका फोर्स है, जो आपका फोर्स है ना, वो क्या होना चाहिए आपके पास, वीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वीक। इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है ना, ये क्या होना चाहिए आपका, वीक होना चाहिए। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होना चाहिए, वीक। तभी क्या होगा आपके पास, वेपर प्रेशर क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, राइट, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, HF, HCl, HBr और HI, किसमें सबसे ज्यादा आपका वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर का ऑर्डर लिखना है और फोर्स का ऑर्डर लिखना है, मतलब किसमें, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, किसमें आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो एक बार ट्राई करिए इसको, HF, HCl, HBr, HI में किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसमें आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। एक बार ट्राई करिए इसको। ठीक है, तो देखो इसमें अगर वेपर प्रेशर की बात की जाए, है ना, किसकी बात की जाए, वेपर प्रेशर का, तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें आएगा आपका, HCl में, फिर किसमें आएगा आपका, HBr में, फिर किसमें आएगा आपका, HI में, फिर किसमें आएगा आपका, HF में, ठीक है, ये वेपर प्रेशर। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें, सबसे ज्यादा किसमें आएगा आपका, HF में, फिर आपके पास HI, फिर HBr, फिर किसमें आएगा आपका, HCl में, ठीक है। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बड़ा साइज होने के कारण क्या करता है आपके पास, ठीक है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट का, किसका कॉन्सेप्ट है आपका, बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, आपका वेपर प्रेशर, ये बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दे रहा है, अगर 80 डिग्री सेल्सियस है, एक का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ज्यादा किसको टेम्परेचर देना पड़ा है मेरे को, ए का कितना है आपका 80 डिग्री सेल्सियस और बी का कितना है मेरे 100 डिग्री सेल्सियस। तो ए को ज्यादा क्या देना पड़ेगा, बी को क्या देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो आपके पास वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें आएगा आपका, ए में, और बी में क्या रहेगा आपका, कम, ठीक है। ये तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो इसको दोनों को नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में।
ओके, तो आप लिख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका राउट्स लॉ, इसी पर डिपेंड है ना, राउट्स लॉ। तो आपका जो राउट्स लॉ है वो क्या बोलता है कि आपके पास जितने भी कंपोनेंट होंगे, है ना, ये है आपके पास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका राउट्स लॉ। ये राउट्स लॉ हमारे पास क्या होता है, जैसे केस हम लोग क्या लेते हैं फर्स्ट, ये क्या, ये इसके पास एक सिस्टम होता है लिक्विड लिक्विड का, है ना। लिक्विड लिक्विड का क्या होता है, सिस्टम होता है। लिक्विड लिक्विड का एक क्या होता है आपके पास, सिस्टम होता है। तो आपके पास इसमें दोनों कंपोनेंट क्या होंगे आपके पास, दोनों आपका लिक्विड लिक्विड होगा। क्यों ऐसा? और ये क्या होता है आपके पास, जो लिक्विड लिए रहेंगे दोनों बोथ, वो क्या रहेगा आपके पास, वोलेटाइल रहेगा। क्या रहेगा आपका, वोलेटाइल। अब वोलेटाइल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है जितना ज्यादा वोलेटाइल लेंगे उतना ही ज्यादा क्या देगा, वो वेपर प्रेशर देगा। समझ रहे हो? तभी क्या करेगा, राउट्स लॉ को जो जो आपके पास फॉलो करते हैं गैसियस, है ना, जितना भी लिक्विड हो गए, ये क्या करते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, है ना, ये सारे के सारे कौन कौन फॉलो करता है, कौन कौन नहीं फॉलो करती है, सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे आगे। तो आपके पास जो लिक्विड लिक्विड आपके पास सिस्टम है, इसमें क्या होगा, राउट्स लॉ, ये देखते हैं, है ना। तो जो भी लिक्विड लिए हैं वो क्या होना चाहिए आपके पास, वोलेटाइल होना चाहिए। क्यों? वोलेटाइल होगा तब वेपर प्रेशर देगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तभी क्या होगा आपके पास, सिस्टम क्या करेगा, आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास, तो वेपर प्रेशर that component vapor pressure the particle is directly proportional to मोल फ्रैक्शन। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है आपका, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो मैं वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या बोल दूं, मोल बोल दूं। क्या बोल दूं मैं, मोल। ठीक है, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आपके पास जितना वेपर प्रेशर लगेगा मोल फ्रैक्शन की क्या होगा आपका, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैं सीधा सिंपल से बोलूं, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा क्या काम करेगा आपका, वेपर प्रेशर काम करेगा। ठीक है, ये तो आपके पास वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, वो जितना ज्यादा मोल होंगे उतना ज्यादा क्या होगा आपका, वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो इधर लिखते हैं आपके पास, तो मान लो जाए आपके पास, मेरे पास कंपोनेंट कौन कौन सा है, जैसे कि आपके पास सॉल्यूट ए है ना, और सॉल्वेंट क्या है आपके पास, सॉल्वेंट क्या है बी। तो मैं मान लो जाए इसकी वेपर प्रेशर मान लो मेरे को निकालना है, तो पी क्या होता है आपके पास, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है आपके पास, मोल फ्रैक्शन के। किसके प्रोपोर्शनल होता है आपका, मोल फ्रैक्शन के। तो ये आपके पास पी बी प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, एक्स बी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। ठीक है, पी नॉट एक्स ए। ठीक है, और ये जो पी बी है, ठीक है, पी नॉट बी और एक्स बी। तो ये आपके पास क्या होता है, ये प्रेशर है ए का, ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है, और ये क्या होगा आपका, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वैसे ही आपके पास सॉल्वेंट का आपके पास बी है ना, और इसका मोल पार्शियल प्रेशर, मतलब ये प्रेशर क्या होगा आपके पास बी, ये प्योर सॉल्वेंट बी का है। ठीक है, और ये क्या आपका, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये चीजें तो इसमें लिख लेते हैं, जैसे कि पी ए। ठीक है, तो ये होता है आपका पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ ए। वैसे क्या होता है आपके पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जैसे पी नॉट ए, तो ये पार्शियल जो प्रेशर बनेगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये किसका रहेगा आपके पास, प्योर ए का रहेगा। किसका रहेगा, ये प्योर ए का। सेम वैसे ही पी नॉट ए का, पी नॉट बी का। ठीक है, ये
उसके बाद क्या आता है आपका मोल फ्रैक्शन आता है, क्या आता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। वैसे ही आपके पास मोल फ्रैक्शन आएगा आपके पास मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये होते हैं आपके पास राउट्स लॉ, जो पहला केस होता है लिक्विड लिक्विड इस, ठीक है। अभी और देखेंगे इसमें, इसको नोट डाउन करिए फिर और देखते हैं इसमें। ओके, इधर लिख लोगे है ना। अब हमारे पास इसी को और डील करने के लिए आगे स्टेप और है ना। अब मेरे को टोटल क्या निकालना है आपके पास, वेपर प्रेशर निकालना है। क्यों ऐसा, देखिए जरा आपके पास कि आपके पास जैसे कोई कंटेनर में ए है ना, कोई कंटेनर में क्या है आपके पास ए, क्या है आपके पास, इधर देखिए ये आपके पास क्या है ए, कोई सॉल्यूशन है ये वाला, और वैसे क्या है आपके पास ये बी है ना। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, थर्ड वाला जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये थर्ड वाले कंटेनर में मिला रहे हैं। अब इसमें क्या है ए और बी दोनों है। अब ए और बी का दोनों का क्या होगा, आपका प्रेशर आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास दोनों का टोटल प्रेशर आएगा इस कंटेनर में, ठीक है। इसको मैं बोलूं टोटल प्रेशर पीटी, ठीक है, इसको क्या बोलूं पीटी, ठीक है। तो आपके पास ये पी ए और ये क्या होगा पी बी, तो मैं पी टी टोटल निकालूंगा प्रेशर पी ए प्लस क्या होगा आपका पी बी ये। अब आपके पास ये जो है आपके पास क्या आता है पी ए और क्या है आपके पास एक्स ए प्लस पी बी और एक्स क्या आएगा आपका बी ये। तो आपके पास पी ए एक्स ए प्लस पी बी और एक्स बी। अब हम क्या करते हैं आपके पास, जैसे कि पी टोटल, ठीक है, पी टोटल, तो जैसे पी ए की बात कर लेते हैं तो आपके पास पी ए एक्स ए प्लस पी बी और क्या हो जाएगा आपके पास एक्स क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है जैसे कि पी ए, ठीक है, एक्स ए और क्या आ जाता है आपका पी बी और एक्स क्या आ जाता है बी, ठीक। अब मेरे को जो पार्शियल टोटल प्रेशर है पार्शियल, जैसे कि पी ए और क्या है आपके पास एक्स ए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा पी बी और ये क्या, तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन जो रहता है वो क्या रहता है आपका एक के बराबर रहेगा, ठीक ऐसा। तो यहाँ पर क्या लगा देना आप लोग, नॉट लगा देना, यहाँ पर क्या लगा देना नॉट, क्योंकि प्योर की बात चल रही है, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे पी ए एक्स ए प्लस पी बी और क्या होगा आपके पास पी बी और क्या होगा आपके पास एक्स बी होगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। इधर टोटल प्रेशर देख लेते हैं क्या होता है इसमें। टोटल प्रेशर की बात करें तो जैसे कि P टोटल की बात करें है ना, तो आपके पास P नॉट A और क्या आता है आपके पास माइनस P नॉट B और क्या जाता है आपके पास X A प्लस क्या जाता है आपके पास P नॉट B, P नॉट B। तो ये याद रखना है, ये वाला, ये आज काम का चीज है ना, ये क्या है आपका काम का चीज है ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका काम का चीज है ये।
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास अगर मैं बात करूं टोटल इसकी ग्राफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं ना, इसकी ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ में देखना, इसकी ग्राफ क्या आती है आपके पास, स्ट्रेट लाइन आती है। कैसा आता है आपका, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसकी बात करूं, ग्राफ की बात करूं, ग्राफ, तो ये आपके पास एक ग्राफ आ जाता है ऐसा, ठीक है। अब ये जो ग्राफ होती है वो क्या होती है, इधर मैं क्या लिखूं, x a इक्वल टू 1, इधर क्या लिखूं, x a इक्वल टू क्या होगा 0, x b इक्वल टू क्या होगा 0, x b इक्वल टू क्या होगा आपका a। तो मेरे को क्या चलना है, आपके पास यहाँ x है, मोल फ्रैक्शन क्या है x, तो इसकी मैं प्योर यहाँ पर लिख देता हूँ, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, या फिर प्योर, ठीक है, लिक्विड की बात कर रहा हूँ, प्योर लिक्विड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, प्योर वेपर प्रेशर आएगा x का, ठीक है। और इधर क्या आएगा आपके पास, x b क्या आएगा आपके पास, p नॉट b क्या आएगा, ठीक है ये। तो अगर मैं यहाँ तक जाएगा वेपर प्रेशर, क्यों, क्योंकि p नॉट a का बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, p नॉट a का। तो p नॉट a क्या है आपका, प्योर है, तो उसी को वेपर प्रेशर क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, है ना। p नॉट a क्या होगा आपका, इसी का वेपर प्रेशर क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो जब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो इसकी डेविएशन कैसे होगी आपके पास, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। अब देखो हमको क्या करना है, आपका पी नॉट बी ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है, टोटल वेपर प्रेशर बोलता है P2, ठीक है। पी नॉट ए प्लस पी नॉट क्या आएगा आपका बी, टोटल इनको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद ये किसका हो गया आपका, पी ए का हो गया, और ये किसका हो गया, पी बी का हो गया प्रेशर। ये पी ए का प्रेशर है और ये क्या है, पी बी का प्रेशर है। तो इस प्रकार से आपका स्ट्रेट लाइन क्या आती है, आपका ग्राफ आता है। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड ग्राफ होता है। इसी को देख के हम लोग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे, ठीक है। तो आप इनको लिखिए, उसके बाद बात करते हैं आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है। अब हमारे पास केस 1 लिए थे जिसमें लिक्विड था, एक केस ले रहे हैं जिसमें क्या है आपके पास लिक्विड और क्या होगा आपके पास सॉलिड होगा, है ना। एक केस क्या है आपका लिक्विड और सॉलिड। जब हम लोग बात करते हैं लिक्विड और सॉलिड की, तो देखो लिक्विड का तो वेपर प्रेशर आएगा लेकिन सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं आएगा। तो सिर्फ हमको वहां पर क्या दिखाई देगा, सिर्फ लिक्विड का वेपर प्रेशर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख लो, है ना। जैसे ये केस 2 की बात करते हैं, केस 2, इसके हमारे पास जो सिस्टम है, इस सिस्टम में एक क्या है आपका लिक्विड है, एक क्या है आपका लिक्विड है, और एक क्या है आपका सॉलिड। तो सॉलिड का तो वेपर प्रेशर बनने वाला नहीं है, इसको काट देना है ना। सॉलिड का वेपर प्रेशर तो बनने वाला नहीं है, इनको ऐसा काट देना। तो आपके पास जो भी वेपर प्रेशर जनरेट होगा, है ना, वेपर प्रेशर, ठीक है, वो किसका आएगा, सिर्फ प्योर नॉट ए और एक्स ए, ठीक है। इसको ए बोल रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, बी। और आपके पास जो आएगा पी नॉट बी और एक से क्या आएगा बी, तो इसका जनरेट नहीं होगा, सिर्फ किसका आएगा, इसका
तो आज हम लोग ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ पी नॉट ए, इसका क्या आएगा? एक्स ए इक्वल टू 1, इसका क्या आएगा? एक्स बी इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो एक्स ए 0 और एक्स बी क्या होगा आपका? 1। तो सिर्फ इसका ही क्या होगा आपके पास? क्या आएगा आपका? इस प्रकार से ग्राफ बनेगा किसका? आपका प्योर ए का। किसका आएगा आपका? प्योर ए का। ठीक है, ये बाकी सॉलिड का नहीं आएगा क्योंकि सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर तो बनता नहीं है, सिर्फ किसका बनेगा? आपका लिक्विड का। तो ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग चलते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं ना। उस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं हम लोग? कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH3OH, मतलब एल्कोहल है। क्या है ये? एल्कोहल है ना, CH3OH। आपके पास इस क्या दिया? आपके पास इस 0.5 बार है। 0.5 क्या है आपका? बार। ठीक है, 0.5 क्या है आपका? बार। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर दिस लिक्विड है ना, लिक्विड बी इज 0.09 बार। ठीक है, ये 9 बार। ठीक है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो कैलकुलेट करना है आपको मोल फ्रैक्शन। किसका कैलकुलेट करना है आपको? बी का। एक दिया है आपके पास, ये प्योर ए का दिया है। किसका दिया है? प्योर ए। इसको क्या मानते हैं हम? ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए। ठीक है, और वही बी दिया है आपके पास। कितना दिया है? 0.09 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, मोल की बात कर लेता हूँ, है ना। तो पी ए कितना दिया है आपके पास? पी ए दिया है आपको 0.09 और पी बी कितना दिया है? पी बी दिया है 0.05 बार दिया है। ठीक है, वेपर प्रेशर। तो हमको याद है कि पी ए पी नॉट बी है ना, ये क्या होता है आपके पास? ए। और क्या होता है आपका? मोल फ्रैक्शन ए होता है। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, ऐसा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए मतलब CH3OH कितना दिया? 0.5 बार 825। उसके बाद वेपर प्रेशर कितना दिया आपके पास? बी का 0.09 बार। तो मेरे पास दो प्रेशर दिए हैं, एक PA 0.09 और दूसरा दिया है आपका 0.05। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है ना वेपर प्रेशर निकालने का, तो इसी में रखेंगे PA इक्वल टू क्या होगा? P नॉट A और x क्या दिया है आपके पास? A दिया है। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? पर्टिकुलर ए का निकालना है। तो क्या आएगा आपके पास? 9 अपन क्या आएगा आपके पास? 15 आएगा। 9 अपन क्या आएगा आपका? 50। तो 9 अपन 15 आएगा, तो ये कितना आएगा आपके पास? 3/5। ठीक है, अब मेरे को क्या किसके लिए निकालना है आपके पास? XB के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? XB के लिए। 1 माइनस क्या होता है आपका? 3.5। तो ये कितना निकल के आएगा? 2 पॉइंट क्या आएगा आपका? 2 अपन क्या आएगा आपका? 5। तो ये x a के लिए निकला और ये किसके लिए निकला आपका? XB के लिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था? कैलकुलेट करना था। तो इसको आप नोट डाउन करो, बाकी हम लोग इसके बारे में और बात करते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो लिख दोगे है ना। अब हम लोग बात करते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक क्या होता है आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? आइडियल सॉल्यूशन मतलब वो जो राउट लॉ के जो नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो जो राउट लॉ के नियम को फॉलो नहीं करता, मतलब डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो आपके पास जैसे आइडियल सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है, तो ये तो आपके पास जैसे इसमें लिख सकते हो पी ए है ना, पी नॉट ए और एक्स है, ठीक है, प्लस पी नॉट बी प्लस एक्स बी। ठीक, अब आपके पास जैसे कि सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन में है ना क्या क्या होता है आपके पास, जो ए जो रहेगा एंड बी जो रहेगा है ना, जो इनका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है ना, ये क्या रहेंगे आपका नियरली क्या रहेगा आपके पास सेम रहेगा, या फिर क्या रहेगा आपके पास इक्वल रहेगा। ठीक है, इक्वल रहेगा ए और बी के, तो ये क्या नहीं बनेगा आपका वोलेटाइल नहीं बनेगा। ठीक है, ये एक चीज। दूसरा ये क्या बोलते हैं चीज, डेल एच क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, डेल बी क्या होना चाहिए आपका जीरो होना चाहिए, डेल एस ज्यादा होना चाहिए, मतलब एंट्रोपी क्या होगा आपका ज्यादा होगा। ठीक है, ये और क्या बोलते हैं आपके पास डेल जी क्या होना चाहिए आपका नेगेटिव होना चाहिए, डेल जी क्या होना चाहिए आपका नेगेटिव। तो ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, ठीक है, ये आइडियल। अब उसके बाद इधर लिख देता हूं आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो दो सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन है, एक क्या होता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन होता है, एक क्या होता है आपका नेगेटिव डेविएशन होता है ना। ये क्या होता है आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है नेगेटिव डेविएशन, एक क्या होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ये तो आपके पास इसमें क्या होता है आपके पास ये क्या करता है आपका फॉलो करता है, ये क्या करता है आपका नॉट अवे राउट लॉ। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता है राउट लॉ को, ये वाला क्या नहीं करता है फॉलो नहीं करता है। तो इसमें बात की जाए जैसे कि पी ए, ये क्या होता है आपके पास ज्यादा होता है पी ए है ना, किसके आपका पी बी के। तो पी टी क्या होता है आपके पास, पी टी जो रहता है वो क्या रहता है आपका ज्यादा रहेगा पी ऑब्जर्व से। ठीक है, और आपके पास क्या चीज होता है, ये आपके पास इन सॉल्यूशन में है ना ए एंड बी बी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है आपका नॉट इक्वल होता है, क्या होता है आपका नॉट इक्वल होता है। ठीक है, ये चीजें। और क्या होता है आपके पास जैसे इसमें डेल एच क्या रहेगा आपका ज्यादा रहेगा, डेल बी क्या रहेगा आपका ज्यादा रहेगा, डेल एस ये और डेल जी क्या रहेगा आपके पास ये पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये सेम वैसे ही आपका कहां पर होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन में होता है, सेम केस कहां होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, ये भी क्या करता है आपका डज नॉट ओबे ठीक है, ये उसके बाद क्या होता है आपके पास दूसरा में आपके पास क्या है पीटी ऑब्जर्व, पीटी क्या होगा आपके पास कैलकुलेट, पीटी क्या होगा आपका कैलकुलेट। ठीक है, थर्ड वाला क्या बोलते हैं कि आपके पास
तो जो आपके पास इन सॉल्यूशन में आपके पास ए ए एंड क्या होगा आपके पास बी बी, ये क्या होता है आपका लेजर रहता है, लेजर देन आपका ए बी से, ठीक है। मतलब इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या रहेगा आपका कम रहेगा, किससे आपका ए बी से, ठीक है। तो आपके पास इसमें क्या रहेगा आपके पास फोर्थ नंबर इसमें कि जो डेल एच है ना, वो क्या रहेगा आपका जीरो, डेल बी है वो भी क्या रहेगा जीरो, जो डेल एस है वो क्या रहेगा आपके पास ये ज्यादा रहेगा, और डेल जी भी क्या रहेगा आपका निगेटिव रहेगा ये, ठीक है। ये इसमें और ये इसमें, तो आपके पास क्या रहेगा, ये सारी चीजें क्या होता है, ये राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, ये वाले सॉल्यूशन इसमें सब बराबर रहेंगे, सब क्या रहेंगे इसमें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि ये पी ए और क्या रहेगा पी बी, मतलब बराबर रहेंगे, ये सब क्या रहेंगे आपको बराबर रहेगा, कोई वो नहीं रहेगा, है ना। इसमें क्या रहेगा आपके पास नेगेटिव शो करना है, क्या शो करना है नेगेटिव, इसमें नेगेटिव शो करना है, इसमें क्या शो करना है पॉजिटिव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल और देखेंगे इनके ग्राफ के बारे में, ठीक है।